प्राइवेट वाहनों का क्यों हो रहा है इस्तेमाल? परिवहन विभाग क्यों नहीं ले रहा एक्शन? कब तक रेंटल कार सर्विस के नाम पर होती रहेगी ठगी? खराब सर्विस को लेकर बार बार विवादों में घिर रही ज़ूम कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, फर्ज कीजिए कि आपको कहीं जाना है और आप एक ऐसी सुविधा चाहते हैं जिसमें आपको किराए पर अपनी मनपसंद कार मिल जाए, जिसे आप बिना ड्राइवर के खुद ड्राइव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। रेंटल कार सर्विस नामक ये सुविधा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काफी समय से धूम तो मचा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में कार रेंटल सर्विस के नाम पर आम लोगों के साथ ठगी भी हो रही है। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है रेंटल किराए पर एक यूजर चमचमाती हुई कार बुक कराता है, लेकिन हकीकत में जब यूजर के पास कार पहुंचती है तो वो चुनी गई कार के बजाय कोई बकवास सी खटारा कार ही पहुंचती है। ऐसे में बेचारे कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उस समय उसे कहीं पहुंचना होता है और उस वक्त वो मजबूर होकर कार इस्तेमाल कर लेता है या फिर बुकिंग कैंसिल कर देता है और रिफंड की रिक्वेस्ट डाल देता है। फिर कंपनी का मेल आता है कि आपने तो कार यूज की थी, तो पैसा किस बात का? माफी चाहते हैं, आपका रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है। यानी जब खराब कस्टमर सर्विस की शिकायत की जाती है तो कंपनी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ज़ूम कार की, जिसे कार रेंटल कंपनी के तौर पर जाना जाता है। दो अमेरिकी दोस्तों डेविड बैक और ग्रेग मॉरन द्वारा साल 2013 में शुरू की गई ये कंपनी आज की तारीख में $45 मिलियन की सालाना कमाई कर रही है। रमेश टूर एंड ट्रैवल्स के लाइसेंस पर बेंगलुरु में शुरू हुई ये कंपनी इन दिनों विवादों के घेरे में है। खराब सर्विस से दुखी कस्टमर्स के रिव्यूज कंपनी के ट्विटर और गूगल अकाउंट्स में भरे पड़े हैं। ग्राहकों को किस तरह चूना लगाया जाता है, ये गुण हमें ज़ूम कार बखूबी सिखाती है। कुल मिलाकर ज़ूम कार भारत में झूठ का जो काला कारोबार कर रही है, उसे आम जनता और सरकार की नजरों में लाना बेहद जरूरी है, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रही ऐसी रेंटल कंपनियों को नसीहत मिल सके। हमारा उद्देश्य किसी कंपनी के बारे में दुष्प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है। ज़ूम कार कर रही है झूठ का व्यापार। जी हाँ, ज़ूम कार की घटिया रेंटल सर्विस के किस्से धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आर्यन बत्रा नामक दिल्ली का एक युवा ज़ूम कार पर शानदार कार बुक कराता है, ये सोचकर कि आज उसके सपनों की गाड़ी उसको चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब होस्ट बुक की गई और कार लेकर लोकेशन पे पहुंचता है तो वो कार काफी खराब कंडीशन में पाई जाती है। आर्यन को ज़ूम कार ने जो कार भेजी थी उसका नंबर DL9CAY0488 है। इस कार के मालिक का नाम कृष्ण कुमार थापा है। जब आर्यन ने कंपनी को अनयूज्ड आवर्स यानी कार को काम में नहीं लेने के घंटों की दलील देकर रिफंड की मांग की तो ज़ूम कार ने लंबा चौड़ा ज्ञान देकर रिफंड देने से साफ तौर पर मना कर दिया। ज़ूम कार ने आर्यन को भेजे अपने जवाबी मेल में लिखा कि होस्ट ने टेस्ट ड्राइव ली थी और उस समय कार में कोई परेशानी नहीं थी। मेल ये भी लिखा गया है कि इस कार में अन्य बुकिंग्स में भी इस्तेमाल हुआ है। मेल में ये भी लिखा गया है कि इस कार का अन्य बुकिंग्स में भी इस्तेमाल हुआ है और वहां से कोई परेशानी वाली बात सामने नहीं आई है। ऐसे में हमें खेद है कि हम आपकी रिफंड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। कंपनी के इस जवाबी मेल को पढ़कर आर्यन बत्रा ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। आर्यन इकलौता पीड़ित नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। अब तक न जाने कितने ही लोगों को ये कार रेंटल कंपनी ऐसे खराब सर्विस देकर ठग चुकी है। इनके पास सीधा सा रटा रटाया जवाब होता है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, आपका दिन मंगलमय, धन्यवाद। बस यही कहकर ना जाने कितने ही लोगों के साथ ज़ूम कार ने ये ठगी का खेल खेला है। आर्यन आगे बताते हैं कि जब उन्होंने एक्स पर ज़ूम कार की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला तो कई लोगों ने बताया कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। मतलब साफ है कि ये कंपनी पिछले कई सालों से रेंटल कार सर्विस के नाम पर भारत के भोले भाले लोगों को लूट रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेंटल कार सर्विस मौजूदा दौर में एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, लेकिन अगर कोई कंपनी बिना उसूलों के केवल मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के साथ दगाबाजी शुरू कर दे तो फिर ऐसी रेंटल कंपनी के खिलाफ जनता सेंटिमेंटल तो होगी ही ना। ऐसे मामले में बहुत कम लोग हिम्मत दिखाकर सच्चाई सामने ला पाते हैं और हम आर्यन बत्रा की तारीफ करते हैं कि उन्होंने हक के लिए अपनी आवाज उठाई और अपनी हिम्मत दिखाई है।
सरकार को रेंटल कार सर्विस के ऐसे मामलों में राजस्व की काफी हानि हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें, लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर जूम कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार किराए पर ले जाने वाले कंपनी से कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। बस ट्रांसपोर्ट विभाग प्राइवेट कार को सीज करेगा, जूम कार को पाबंद करेगा और आंखें मूंदकर जनता के साथ खिलवाड़ होता देखेगा। उसके बाद फिर ये प्राइवेट कार मालिक की बदमाशी ऐसे ही चलती रहेगी। सरकार को रेंटल सर्विस कार को लेकर एक ठोस कानून बनाना चाहिए। जैसे राजस्थान में गिग वर्कर के लिए कानून बनाया गया है, ठीक वैसे ही भारत के अब रेंटल कार सर्विस के लिए एक सख्त कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। डिस्क्लेमर, देखिए, हमारा मकसद जूम कार या किसी रेंटल कंपनी की धज्जियां उड़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी को सबके सामने लाना है। बतौर मीडिया संस्थान ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आमजन की दमदार आवाज बनकर सरकार तक उनकी समस्याएं पहुंचाएं। जब तक कस्टमर को मिल रहे कष्ट के बारे में खुलकर बताया नहीं जाएगा, तब तक वो कष्ट से मरता ही रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में सख्त एक्शन ले और जूम कार को निर्देश दे कि वो रेंटल सर्विस सेवा के कुछ ठोस नियम कायदे बनाए, ताकि फिर किसी आर्यन को उसके सपनों की कार बेकार ना लगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 21।